नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, अभी तक हमने पूरे की प्रैक्टिस कर ली। इसके अलावा हमने सारे लेटर की प्रैक्टिस कर ली और वर्ड की प्रैक्टिस कर ली, सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली और हमने 3 लेवल के पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस कर ली। ठीक, जो कि हमने आपको वर्ड फाइल दी थी। अब आपको क्या करना है, हम लोग सोनी टाइपिंग पे ही, अगर किसी के सिस्टम में नहीं चल रहा है तो बताइएगा, हम इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, या फिर आप हमको एड्रेस दे दीजिएगा, हम उससे कनेक्ट करवा देंगे या व्हाट्सअप का लिंक के थ्रू करवा देंगे। ठीक है, आपको एक बार फिर से बोलेंगे, परचेज नहीं करना है, क्योंकि इनका परचेज करेंगे तो काफ़ी कॉस्टली है, तो कोई मतलब नहीं निकलना है। अभी हमारा कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो अभी हमको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम दूसरा ऑप्शन आपको पेड वाला भी फ्री में बताएंगे किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इतना मैटर आपके पास है फ्री में, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हमको पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो जाएगा तो उस समय देखा जाएगा, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो हमको क्या करना है, सीधे लर्न टाइपिंग वाले पे जाना है। ठीक, उसके बाद हमने लर्न की प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपने नहीं किया है, ठीक, तो आप इसमें के जितने लेसन हैं, 32 लेसन दिए गए हैं, आप पहले इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं समस्या आ रही है, किस की में समस्या आ रही है। ठीक, वो की, उस की प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पर आइए और इसमें उस लेसन की प्रैक्टिस करिए जिस की आपकी प्रॉब्लम है। ठीक, उसी तरह पैराग्राफ प्रैक्टिस वर्ड वाला है। वर्ड में भी आपको 26 लेसन मिलेंगे, जिसमें आपको लेटर बाय लेटर ए से लेकर के जेड तक दिए गए हैं। तो जैसे कि आप जब पैराग्राफ टाइप करेंगे तो आपको लगेगा कोई समस्या कौन सी की समस्या कर रही है, जिस की में बार बार आप गलती कर रहे हैं उसकी को आप नोट करिए। ठीक, जब उसकी को आप नोट कर लेंगे तो उसके बाद फिर इस पर आके प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आपकी सी वाली मान लो प्रॉब्लम कर रही है, नीचे जाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इसमें से सी वाला लेसन 2-3 बार, 4 बार, 5 बार आप दोहरा लीजिए, तो आपको जो सी लेटर है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हर लेटर वाइज लेसन दिया गया है। ठीक, ये पूरा फ्री है, कोई भी इसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको बैक स्पेस बंद करके चलना है। अभी हमको बैक स्पेस नहीं यूज करना है। ठीक, तो ये लेसन हो जाएगा, यहाँ तक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। इसके बाद आपको जाना है टाइप पैराग्राफ। तो अब जो हम लोग करने वाले हैं, आज से, आज हमारा 25वां दिन है, 25वें दिन से 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि 5 से 6 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं पूरे 30 दिन में, उसमें हम, इसमें 50 लेसन दिए गए हैं। ठीक, और ये 50 लेसन आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि आप एक बार में 5 लेसन, 5 लेसन सुबह और 5 लेसन शाम आपको इसमें टाइप करना है। 5-5 हो जाएंगे 10 लेसन। 10 लेसन अगर आप डेली करेंगे तो आपका 5 दिन में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस। फिर चाहे वो हमारा जूनियर असिस्टेंट हो तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 मिनट वाले टेस्ट लगाएंगे। ठीक, और कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो उसमें 15 मिनट वाले लगाएंगे, और वो हम बताएंगे आपको 5 मिनट का ही लगाना है या उससे ज़्यादा का लगाना है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आपको लगातार 5 दिन पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। इसमें 50 पैराग्राफ दिए गए हैं, एक दिन में आपको 10 पैराग्राफ करना है। 5 पैराग्राफ सुबह या दोपहर जब भी आपको टाइम मिले, और 5 पैराग्राफ आपको शाम को करने हैं। ठीक है, लगातार 1 घंटे से ज़्यादा मत करिएगा, 1 घंटे बहुत होता है। दिन में 2-3 घंटे कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू एक ही काम पे बैठना मतलब टाइपिंग के लिए नहीं सही है। 1 घंटे करिए, बहुत है। 1 घंटे बाद फिर से रेस्ट ले लीजिए, अपना पढ़ाई वढ़ाई करिए। उसके बाद जब फिर लगे आपको कुछ नींद वगैरह आ रही है या फिर मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो आप टाइपिंग में बैठ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि आपको बैक स्पेस बंद करके टाइप करना है। ठीक, इसको बंद करके रखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अभी से आपको पता चलने लगेगा यहीं पर कि कौन सी की आपकी समस्या कर रही है। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं मेमोरी। ठीक है, आपने मेमोरी लिखा, इसके बाद एन लिखा, लेकिन जैसे ही आपने मान लो आई दबा, इंपॉर्टेंट लिखना था, आई की जगह पे आपने, हमसे तो गलती से जा नहीं रहा, आपने दबा दिया यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो आई वाली की है वो
गड़बड़ कर रही है, यानी कि कभी आई की जगह यू दब जा रहा है, तो ये समस्या आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, आई और यू दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, फिर हमने क्या किया, टी टी की जगह पे आर दब गया, इसका मतलब क्या है कि आर और टी में प्रॉब्लम है। ठीक, तो हम आर और टी की प्रैक्टिस करेंगे, तो यहीं से हमको पता चलेगा कि हमारी समस्या कहाँ है। और समस्या पे जब हम काम कर लेंगे तो जब हम मेन एग्जाम में बैठेंगे तो हमारी वो समस्याएं वहाँ पे आएंगी ही नहीं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की समस्या यही है कि वो लोग तुरंत स्पीड वाले प्रैक्टिस सेट पे चले जा रहे हैं, एआर टाइपिंग पे चले जा रहे हैं, अभी उनको सही से शब्द टाइप करना नहीं आता है, बार बार बैक स्पेस भी जा रहा है तो 200 180। ठीक, उस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे वर्ड छूट जा रहे हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है, अभी हमको पहले अपने को तैयार कर लेना है, उसके बाद मैदान में उतरना है। तो बिना तैयारी के मैदान में उतर जाएंगे तो वैसे भी हारना तय है। तो इसको पूरा प्रैक्टिस करिए और लास्ट में इसमें देखिए कौन कौन से लेटर हमारे गलत हो रहे हैं, उनको आप एक कागज़ में नोट कर लीजिए। फिर आप पीछे आइए प्रैक्टिस वर्ड पे, वही वही लेटर की यहाँ पर जो लेसन दिया गया है उस लेसन की आप फिर से प्रैक्टिस करिए, 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ाहट पे नहीं, आराम से करना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।